हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3। इसके पहले हमने क्लास 12th में 1 to 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और ये 9 चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। यूनिट 9 चल रही है। ये यूनिट 9 में एक्सरसाइज आपकी क्या चल रही है? 9.3। ठीक है, ये चीज़ें आपकी स्टार्ट हो रही हैं आज 9.3। तो आप ये सब चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट में लॉकडाउन स्पेशल क्लास में सारे लेसन देख सकते हैं। एक्सरसाइज बाय वन क्वेश्चन डीपली सॉल्व किया गया है। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में इसे रफ कर दूं। ओके, तो यहाँ पे हम इसे स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि इसमें इसको सॉल्व कैसे करती है। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन सॉल्व करना कोई कठिन काम नहीं है। तो पहले हम इसका एक वो देख लेते हैं, इसका जनरल इंट्रो देख लेते हैं कि ये टॉपिक में हमें मेनली करना क्या है। तो इस टॉपिक में हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे आप देख रहे होंगे कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है जिसमें ए जनरल सॉल्यूशन दिया रहेगा आपको। ये इस टाइप का क्वेश्चन है गाइस, जैसे आप स्टार्टिंग में करते थे। जैसे मैंने बोलूँ फॉर एग्जांपल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ax² + bx + c = 0। इसके रूट्स फाइंड आउट करने को बोला जाता था आपसे। ठीक है, इक्वेशन दी रहती थी, आपसे अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला जाता था। शायद आई थिंक क्लास 9th या 10th का ये टॉपिक है। ठीक है, या ये एक चीज़ ये की जाती थी कि अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई है और आपसे क्या पूछा जाता था, ax² + bx + c = 0। ये इक्वेशन बनाने को बोला जाता था। ठीक है, फर्स्ट इसके दो केस थे। एक केस में इक्वेशन दी है, आपको अल्फा बीट रूट की वैल्यू पूछा जाता था। एक में यदि अल्फा बीटा दिया है तो आपको इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोला जाता था। सिमिलर ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऐसे ही कुछ करना है, जिसमें जनरल सॉल्यूशन तो दिया रहेगा। जनरल सॉल्यूशन से हमें क्या बनाना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम, या आप इससे ऐसा बना लो या इससे ऐसा बना लो। ठीक है, तो इसी तरह का क्या करना है, हमको जनरल सॉल्यूशन से क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। 9.3 एक्सरसाइज में ये करना है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें ए बी सी ऐसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहते हैं। ये मैंने 9.1 एक्सरसाइज में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में 9.1 या 9.2 में दिया होगा, तो आप उसका एक बार इंट्रो वीडियो स्टार्टिंग का देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने एक ही सेपरेट वीडियो डाला है बाय एक्सरसाइज। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसमें जनरल सॉल्यूशन दिया रहता है। तो हम उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाकर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। हमें एक्सरसाइज 9.3 में यही करना है। ठीक है, चलिए तो कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं हम। 1 मिनट पेज ऐड करके देख ले थोड़ा सा। चलिए, ये एक्सरसाइज में आपको मेनली क्या करना है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं कि हमें क्या दिया है, जैसे कोई सर्कल दिया है। सर्कल हमारा दिया है x² + y² = r²। ये एग्जांपल है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे r² क्या है, r क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, यदि हम इसका ऐसा करके कुछ बना सकते हैं आप, सर्कल है ना, ये इस सर्कल को शो करेगा इसे इक्वेशन। ऐसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, तो अपन को पता चल जाएगा कि इसका सर्कल, तो रेडियस जैसे बदल देगी तो इसका सर्कल ही बदलेगा। यदि मैं r = 1 पुट कर दूँ तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² + y² = 1। ठीक है, तो उसका सर्कल कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, जहाँ पे ये 1 1 है। ऐसे r = 2 पुट करो तो x² + y² = 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो ये सर्कल कुछ इस टाइप का ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, जहाँ पे रेडियस क्या है, 2 2 है। ये आपका 1 1 हो गया जो ओरिजिन से पास हो रहा है। ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, कुछ ऐसा समथिंग बनेगा। तो अब हमें इसमें करना क्या है कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है r, जिसकी वैल्यू हम चेंज करते जा रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप के सर्कल बन रहे हैं। या आप इसी में बना लो सर्कल। फिर नेक्स्ट बनेगा, r की वैल्यू चेंज करोगे तो एक और सर्कल बनेगा। फिर r की वैल्यू कुछ और चेंज करोगे तो एक और सर्कल बनेगा। ऐसा सर्कल बनता जाएगा। ठीक है, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है कि ये पूरे ही सर्कल को एक ही इक्वेशन शो करे। फैमिली ऑफ कर्व, जितने कर्व बन रहे हैं, इसमें क्या है, हर एक कर्व के लिए अलग अलग
आर की वैल्यू है, ठीक है। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो फैमिली ऑफ कर्व को शो करे, और किससे शो करे, एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन से, ओनली वन। तो वो इक्वेशन कैसे बनेगी, हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो कितने बार डिफ्रेंशिएट करेंगे वो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, 1 है, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 1 है, आर है, तो हमें 1 टाइम ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने टाइम्स ही हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, रफ कर लेती हूँ यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है आपके, 1 है। तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूँ, तो इसे 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करूँ, डिफ्रेंशिएट इन इक्वेशन 1, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी वाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे भी डी वाई डी एक्स। इतना क्लियर हो गया। यदि मैं इसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूँगी तो यहाँ पास क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेशन करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैंने 7 और 8 चैप्टर में बताया, आई थिंक ये 5th और 6th चैप्टर में भी डिफ्रेंशिएशन है और 7 to 8 चैप्टर में इंटीग्रेशन है। आपने 11th में भी थोड़ा बहुत देखा ही होगा, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए इसकी प्रैक्टिस, तो आपको ये चीज़ें इसमें काम आएंगी। 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है, आर क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो यहाँ पास हमारे पास क्या आया है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। 2 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0। ये 2 उस साइड चला जाएगा, ये वाला 2, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिसका ऑर्डर क्या है 1 है। एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो लास्ट में भी ऑर्डर 1 का ही आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। तो ये हमें करना है। इसमें एक मिस्टेक मेरे से ये हो गई है कि जैसे मैंने यहाँ पे वाई स्क्वायर का किया है तो एक क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, क्योंकि एक्स का वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में 2y हो गया, वाई स्क्वायर का, और वाई का करेंगे तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे भी एक आएगा, वाई डैश लिख देती हूँ मैं यहाँ पे वाई डैश, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, वाई डैश को मैं क्या लिख देती हूँ टी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर क्या है 1। ये हमने 9.1 एक्सरसाइज में देखा था कि ऑर्डर और डिग्री कैसे देखते हैं। ये 1 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है तो इसका ऑर्डर क्या है 1। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे 1 2 उसी टाइप से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। यहाँ पे 1 था आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 1। तो ये इक्वेशन क्या है आपकी, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई है आपकी, ये फैमिली ऑफ कर्व को शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, यहाँ पे 1 पे अलग आ रही थी, 2 पे अलग आ रही थी, 4 पे अलग आ रही थी। तो आपका ये जो इक्वेशन आई डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फैमिली ऑफ कर्व को शो करी। इसके अंदर जितने भी कर्व बनेंगे वो सब इस कर्व से शो किए जाएंगे, ठीक है। वो सब फैमिली ऑफ कर्व को शो करेगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, जनरल सॉल्यूशन दिया है, जिससे हमने फाइंड आउट क्या किया है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें पूरी एक्सरसाइज में यही करना है। पॉइंट नोट करने वाली बात ये है कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने नंबर ऑफ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, ठीक है। इतना क्लियर कर लीजिए आप। यही पूरी एक्सरसाइज में करना है। जैसे हमने आपको बताया कि इक्वेशन दी है तो रूट निकालने हैं, रूट दिया है तो इक्वेशन बनानी है। इसी टाइप इसमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन दिया है तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है इस टाइप से। यहाँ पे जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया है, 1 दिया था तो 1 टाइम डिफरेंशिएट करें आप, 2 दिया है तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करें। हमें कुछ भी करके जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसे रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। यहाँ पे आप इस इक्वेशन में देखेंगे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई, यहाँ पे r कहीं पे भी नहीं है, मतलब हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया है।
तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है फैमिली ऑफ कर्व, जितने भी इस इक्वेशन से कर्व बन सकते हैं उसकी फैमिली को ये शो करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये मैंने लिखा हुआ है मेन पॉइंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे उतने टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना है, और आपका जो लास्ट में सॉल्यूशन आएगा उतना ही ऑर्डर का आएगा। सपोज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो लास्ट में सॉल्यूशन आएगा उसका भी ऑर्डर 2 ही रहेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ और लिखा था, वो पेज आई थिंक मिल नहीं रहा है, मैं एक बार देख लेती हूँ कहीं पे लिखा हो तो। शायद कहीं डिलीट हो गया, चलिए देखते हैं। यहाँ पे तो कहीं पे नहीं लिखा। चलिए तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स बता देती हूँ कि आपको स्टेप कितने करने, 2 ही स्टेप करने हैं। फर्स्ट क्या करना है आपको, फर्स्ट आपको यही है जो मैंने लिखा है। ठीक है, मैं सेकंड स्टेप लिख देती हूँ। सेकंड स्टेप क्या करना है, हमको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट में हमें आर्बिट्रेरी का कांस्टेंट, नंबर ऑफ कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, फिर उतने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बाद हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, जो फैमिली ऑफ कर्व को शो करेगी। ठीक है, आई होप एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया। अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 1 2, ए बी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम इस इक्वेशन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो इसमें क्या है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए और बी। स्क्वायर पे नहीं जाएंगे हम, वो तो उसका स्क्वायर है, हमें उससे मतलब नहीं है। ए बी सी कितने टाइम्स लिखा हुआ है, हमें उससे मतलब है। यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ए बी, यहाँ पे भी 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे भी 2 टाइम्स, और 5th क्वेश्चन में ए और बी यहाँ पे भी 2 टाइम्स करेंगे। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन तक करके देखते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक पेज ऐड कर देती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो इसका पहले मैं एक स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को फिक्स कर देती हूँ। चलिए इसको करना है हमें कंप्लीट। ठीक है, इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या देखेंगे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं, 1 मिनट में कलर चेंज कर देती हूँ। जहाँ पे भी अभी समझ में ना आए आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ गिवन आप लिख लीजिएगा जो भी है क्वेश्चन। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे कितने हैं, ए और बी 2 है। ठीक है, तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हम यहाँ पे कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपका, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। टू टाइम्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए तो हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके,
इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों साइड हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे यदि मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगी तो एक्स का क्या आ जाएगा 1, और ए कांस्टेंट है तो ए बाहर मैंने लिख देती हूँ 1 अपॉन ए। ठीक है, प्लस अब इसका डिफ्रेंशिएट करूँगी वाई का करूँगी तो क्या है, पहले कांस्टेंट बाहर लिख देती हूँ, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं यदि आपको नहीं आ रहा समझ में तो ये आ गया। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो ये आपका आ गया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमें एक टाइम तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है, सेकंड टाइम पे भी हमें करना है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं क्या, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को किसी तरह से एलिमिनेट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे करके देखती हूँ, इसको मैं क्या करती हूँ उस साइड ले जाती हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन बी डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें फर्स्ट टाइम पे ही सोचना है कि हम इसको हटा सकें ताकि सेकंड टाइम पे डिफ्रेंशिएट और कांस्टेंट का तो 0 हो जाए। जैसा भी एक क्वेश्चन करने के कई मेथड होते हैं, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा -1 अपॉन ए, ये इस साइड गया तो -1 अपॉन ए। ठीक है, अभी बी उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b अपॉन ए। अब हम क्या करते हैं, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक टाइम हो गया, हमारे पास क्या थे 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अभी जो चीज़ आई है इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पास आप देखेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, जो इस इक्वेशन से कर्व बन रहा था, ए की वैल्यू चेंज करने पे और बी की वैल्यू चेंज करने पे अलग अलग टाइप के कर्व बन रहे थे, तो इससे क्या बनेगा, ये फैमिली ऑफ कर्व बनाएगा इक्वेशन 1 का। ठीक है, तो यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो फैमिली ऑफ कर्व को शो करेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करने के पहले हम इस क्वेश्चन को पहले पेस्ट कर लेते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं इसी टाइप से। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पहले लिख लेते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ, आप पहले स्टार्टिंग लिख लीजिएगा गिवन दिस क्वेश्चन, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये आपका आर्बिट्रेरी है। ठीक है, कांस्टेंट कितने, यहाँ पे ए और बी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी हम डिफ्रेंशिएट 2 टाइम्स करेंगे। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ। डिफ्रेंशिएट, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। बहुत ही ईजी है, हमें कुछ नहीं करना, हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को बस रिमूव करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। चाहे वह आप किसी भी तरह से किसी की वैल्यू पुट करके आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर सकते हैं डिफरेंशिएट के अंडर में। ठीक है, तो चलिए इसका करेंगे, वाई स्क्वायर का क्या आएगा तो 2y, और y का करेंगे तो क्या आएगा dy अपॉन dx। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, मैं बाहर ही लिख लेती हूँ। b स्क्वायर का क्या आएगा आपके पास 0, और a तो कांस्टेंट है, मैंने बाहर लिख दिया है। b का करेंगे तो 0। अब मैं x स्क्वायर का करूँगी तो क्या आएगा 2x। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पास क्या आ गया 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू a माइनस 2x। ठीक है, यही आ गया, मैंने माइनस साइन बाहर लिख दिया है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा आपके पास y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ax। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं।
ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे बचा हुआ है ए बस, बी तो रिमूव हो गया। अब क्या करते हैं हम इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अगेन क्या करते हैं इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पास आप देखेंगे डी अपॉन डी एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स माइनस ए एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में है फर्स्ट सेम सेकंड का फंक्शन। तो चलिए मैं इसको करती हूँ, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड सेम डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इतना आएगा। यहाँ पे माइनस ए एक्स का करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1। इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो ए की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ, ए एक्स की वैल्यू तो यहाँ पास दी हुई थी, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा आपके पास डबल, है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए। इतना क्लियर हो गया आपका यहाँ पे। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे क्या दिया है आपको माइनस ए की वैल्यू आ गई। यदि मैं माइनस ए की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ ये वैल्यू को, तो ए भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिलीट हो सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देती हूँ। ठीक है, मुझे तो आर्बिट्रेरी को रिमूव करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन रखनी, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देती हूँ मैं। तो यहाँ पास मैं लिख देती हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ माइनस ए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 किसमें पुट करना है, इक्वेशन 2 में, टू इक्वेशन 2। इतना क्लियर हो गया। इक्वेशन 3 से मैं माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी। ओके, चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पास क्या आएगा, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। तो ये क्या दिया है, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ये माइनस ए है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख देती हूँ ये। इतना क्लियर हो गया। तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या दिया है आपका, लास्ट मल्टीप्लाई में एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक्स लिख दिया है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब तो ये क्वेश्चन सेट हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आ जाएगा आपके पास वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इतना आ गया। अब हम सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन पहले लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे, 2 थे। ठीक है, 2 थे ना, तो मैंने आपको बोला था जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो हम इसको रीअरेंज करते हैं। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर है, ऑर्डर तो ये है आपका, है ना। तो हम इसको पहले लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये चीज़ वहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही क्या हो गई, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, जो फैमिली ऑफ कर्व को शो करेगी। किसकी फैमिली ऑफ कर्व को शो करेगी, ये। इस इक्वेशन से ए बी की वैल्यू जो चेंज करेंगे आप, ए की वैल्यू चेंज करेंगे, बी की वैल्यू भी ऐसे चेंज करेंगे, तो ऐसे आप नंबर ऑफ कर्व्स बढ़ते जाएंगे, है ना। तो इसकी फैमिली ऑफ कर्व को क्या कौन शो करेगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आई है। ठीक है, यही आपका क्या है, सॉल्यूशन है। इतना क्लियर हो गया। तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया है उसकी फैमिली ऑफ कर्व को शो करेगी। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट, पेज ऐड होने में थोड़ा सा ओके। क्वेश्चन नंबर हमें क्या करना है, 4 करना है अब, है ना।
3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2 है, ए और बी। तो हमें इसे रिमूव करना है। देखिए आप ये जो इक्वेशन आई है इसमें कहीं पे भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है आपका, ठीक है। तो यहाँ पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है आपका, 2 है। एक मिनट में थोड़ा सा इसे सही तरीके से लिख देती हूँ। इतना क्लियर हो गया। तो हमें 2 टाइम्स से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे करती हूँ dy अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आएगा 3 e की पावर 3x प्लस b e की पावर 2x, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स, 3 क्या है, कांस्टेंट है आपका, बाहर निकल जाएगा, d अपॉन डी एक्स ई की पावर 3x, ठीक है। यहाँ पे क्या है, b कांस्टेंट है, 3 था कि b था, ओके a था ये, ठीक है। ये आपका क्या है, a, ओके बाय मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या है आपका b d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या है आपका e की पावर -2x। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पास a की पावर 3x का करेंगे तो क्या आएगा, 3 e की पावर 3x, ठीक है। e की पावर 3x का e की पावर 3x होता है, जैसे देखिए d अपॉन डी एक्स e की पावर x का डिफ्रेंशिएट क्या करेगा, e की पावर x, और d अपॉन डी एक्स e की पावर 3x का क्या करेंगे, तो e की पावर 3x ही आएगा। अब इस 3x का भी तो करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो 3x का करेंगे तो क्या आएगा, 3, यही मैंने आगे लिख दिया 3, अब ही आपका ex ये लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे भी ऐसे b e की पावर -2x का e की पावर -2x, और -2x का करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -2। इतना क्लियर हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, 3 e की पावर 3x -2 b e की पावर -2x। इतना क्लियर हो गया। अब हमने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, एक बार और करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो वैसे ही दिख रहे हैं, है ना। तो हम एक बार अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। चलिए तो अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पास आप देखेंगे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 3, ये e की पावर 3x का क्या होगा, e की पावर 3x, और 3x का करेंगे तो 3 3 जा 9a, ठीक है, माइनस e की पावर b कांस्टेंट, b की पावर e की पावर 2x का करेंगे तो e की पावर -2x, और 2x का करेंगे तो फिर -2 आ जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। 4b e की पावर -2x आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 में देखेंगे, यदि हम a b के किसी भी टर्म को, और इक्वेशन 1 में यदि हम इन तीनों में से किसी 2 इक्वेशन का यूज करके, ये तो ऐसी इक्वेशन दिख रही है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा, है ना। या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तब भी आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, ए बी को रिमूव करते हैं, और ऐसे हम भी इक्वेशन 1 और 2 को अगेन सॉल्व करेंगे, बी को रिमूव करेंगे, तो ऐसे हमारे ए और बी की 2 वैल्यू आ जाएंगी। फिर हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके उसके डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ही था, a की पावर 3x प्लस b e की पावर 2x, ठीक है।
और dy अपॉन dx। इक्वेशन 2 आपकी क्या आई थी, ये है इक्वेशन 2, 3a माइनस 2b। ओके, थ्री ए की पावर माइनस 3x माइनस 2b ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये इक्वेशन आपकी 1 है, इक्वेशन ये आपकी 2 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, कलर चेंज कर दूँ मैं, यहाँ पे क्या है, a है, यहाँ पे क्या है, 3 है। यदि मैं इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ और a का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे ए टर्म वाले, तो a को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3 का। ठीक है, तो 3y 3a ई की पावर 3x प्लस 3b ई की पावर माइनस 2x। यहाँ पे 1 का मतलब सिमिलर ही आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3a ई की पावर 3x माइनस 2b ई की पावर माइनस 2x। आप क्या करेंगे, तो दोनों सेम लिखे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, तो मैं माइनस कर देती दोनों इक्वेशन को। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y माइनस dy अपॉन dx को मैं क्या लिख देती हूँ, y डैश लिख देती हूँ। ठीक है, y डैश। इतना क्लियर हो गया, नहीं तो आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे तो मैं लास्ट में ही लिख दूँगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ y dy अपॉन dx। ओके, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, ये 3b ई की पावर माइनस 2x, ये 2b है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 3 to 5b ई की पावर माइनस 2x। इतना हो जाएगा आपके पास। चलिए, तो मैं इसको और सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पास क्या आएगा आपके पास, 3y माइनस, इसको y डैश लिख देती हूँ, ये आएगा आपके पास 5b ई की पावर माइनस 2x। तो मैं b ई की पावर 2x का वैल्यू निकाल लेती हूँ, क्योंकि सभी में क्या लिखा हुआ है आपके पास, b2x हर जगह आया हुआ है, इक्वेशन 2 में भी, इसमें भी, इक्वेशन 3 में भी, है ना। तो हम इसी की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो ये 5 मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो b ई माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस y डैश अपॉन 5। ये इसकी वैल्यू आ गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देती हूँ। इतना क्लियर हो गया। अब हम अगेन इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। अब हम क्या करेंगे, बी वाले पार्ट को रिमूव करेंगे। अभी हमने ए वाले पार्ट को रिमूव किया है इसको, है ना। अब हम नेक्स्ट टाइम बी वाले पार्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है, इसी तरह की मेथड का यूज़ करके। चलिए, यहाँ पे करती हूँ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 है, यहीं पे देख लीजिए आप, यहाँ पे बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है 2 है ना। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो इक्वेशन 1 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इसमें इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और इक्वेशन 1 में क्या कर देती हूँ, इसका कोफिशिएंट 1 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, चलिए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y 2a ई की पावर 3x प्लस 2b ई की पावर माइनस 2x। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दो। इक्वेशन 1 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में आप 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन dx 3a ई की पावर 3x माइनस 2b ई की पावर माइनस 2x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस ही हो जाएगा, तो हम इसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये क्या आएगा, प्लस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 2y प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 2 क्या हो जाएगा 5a ई की पावर 3x। इतना क्लियर हो गया। इसी तरह इसको भी बना लेते हैं, प्लस इसको मैं क्या लिख देती हूँ, y डैश इज इक्वल टू 5a ई की पावर 3x। अब मैं a की पावर 3x की वैल्यू निकालूंगी तो 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a ई की पावर 3x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2y प्लस वाई डैश अपॉन 5। इसको आप इक्वेशन 5 दे दीजिए। तो हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ गई है, इसकी भी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम
पुट कर देते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन 3 आई थी डबल डिफरेंशिएशन में, क्योंकि हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, 2 है, तो हमें सेकंड ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक पेज ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। इसको लिख देती हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डबल डैश, या मैं डायरेक्ट पहले वैल्यू लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या आया था हमारे पास 9a e की पावर माइनस 3x प्लस 4 e की 3 e की पावर माइनस 2x, यही चीज़ आई थी, आप एक बार देख ले, 9a 4b। ओके, अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देती हूँ। इसकी वैल्यू a e की पावर 2x की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 5 में दिया हुआ है। अभी e की पावर 2x की वैल्यू क्या दी है, इक्वेशन नंबर 4 में दी हुई है। ठीक है, मैं पुट करती हूँ यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2y प्लस वाई डैश अपॉन 5। ठीक है, प्लस 4, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4 में दी हुई है, बी ई माइनस 2x 3y माइनस वाई डैश अपॉन 5। ये हमें मिल गई इक्वेशन, यही इक्वेशन आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, आप इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा और सॉल्व कर देती हूँ यदि आप चाहें तो। इसको क्या लिख देती हूँ मैं, वाई डबल डैश इज इक्वल टू 9, यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ, 5 सेम है, यहाँ पे 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 9 2 18y प्लस 9y डैश, यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ अंदर, तो 4 3 12 4y डैश। ठीक है, 5 यहाँ पे जाएगा आपके पास, तो 5y डबल डैश इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 9y 4y, माइनस में है तो क्या हो जाएगा 5y डैश प्लस 18 प्लस 12 क्या हो जाएगा 30y। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपके पास, तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से मैं यदि 5 कॉमन ले लूँ हर जगह से, y डबल डैश यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 कॉमन ले लूँ तो y डैश प्लस 5 6 30। ठीक है, 5 1 5 5 1 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y डबल डैश, इस y को मैं इस साइड ले आऊँ, y डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो आपकी ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस जनरल सॉल्यूशन से बनने वाले कर्व की फैमिली ऑफ कर्व को शो करेगा। इसमें हम ए बी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो वैसे वैसे कर्व चेंज होते रहेंगे, तो इसके फैमिली ऑफ कर्व को क्या कौन शो करेगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आएगा कि हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट क्यों किए हैं, बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 2। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ही किया शायद, आई थिंक अभी नहीं किया। चलिए तो इसमें सॉल्व करते हैं, ये भी उसी टाइप से है, यहाँ पे भी लिखेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर ऑफ। ठीक है, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ए बी 2। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते, 2 टाइम्स हमें डिफरेंशिएट करना और ए बी की वैल्यू को रिमूव करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, आप इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास आएगा आपका पास डी अपॉन डी एक्स ए की पावर 2x ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है
फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन सेम 2x, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब क्लियर हो गया, ठीक है। e की पावर 2x, एक कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, बी एक्स का करेंगे तो प्लस बी एक्स का 1, ठीक है। a प्लस बी एक्स, इसका करेंगे e की पावर 2x का करेंगे तो e की पावर 2x और 2x का करेंगे तो 2। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास आ जाएगा b e की पावर 2x प्लस, इसको आगे लाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 e की पावर 2x a प्लस बी एक्स, ठीक है। ये आ गया आपके पास dy अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखें, ये जो चीज़ है ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं y, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे पास क्या आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी ई 2x प्लस 2, इसके पूरे की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 में y है, तो हम इसकी वैल्यू y पुट कर देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। पेज ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेज ऐड किया, तो ये इसको हम क्या लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स को y डैश लिख दीजिए। ये चीज़ यहाँ पे आएगी तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी ई 2x, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखें आप b आ गया, a एलिमिनेट हो गया है ना। तो अब हम इसी टाइप से एलिमिनेट करेंगे। अब हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या थे 2 थे, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा y डैश का y डबल डैश माइनस 2, y का क्या आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू b e की पावर 2x का 2x और 2x का करेंगे तो 2 एक आगे आ जाएगा, ठीक है। तो या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2bx। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो मेरे पास b e की पावर 2x की वैल्यू क्या आ गई y डबल डैश, ये 2 वहाँ मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2y डैश अपॉन 2, ये बचेगा, ठीक है। और b e की पावर 2x, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बी ई 2x की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, तो मैं इसको चेंज नहीं करती हूँ। हमको किसी भी तरह से एलिमिनेट करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। ये था। तो ये आप यहाँ पे देखिए बी ई 2x की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे ये दी हुई है, तो हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो y डबल डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 2। अब बी ई 2x की वैल्यू क्या दी है इक्वेशन 2 में दिस, ठीक है, y डैश माइनस 2y। अब हमारे पास इस इक्वेशन में कहीं पे भी ए बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y डैश माइनस 2 4 जा 2 2 जा 4। तो यहाँ पास आप देखें y डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 2y डैश, ये यहाँ आएगा तो प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो y डबल डैश 2 2 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इतना आ गया। 1 मिनट है। ओके, तो आप इसको एक स्टेप से भी लिख सकते हैं। वैसे तो ये भी आपका सॉल्यूशन ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। आप इसको ज़्यादा हो तो स्टेप से भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो क्या कर रही है, इस इक्वेशन के फैमिली ऑफ कर्व को शो कर रही है। जहाँ पे ए बी की वैल्यू चेंज करने पे हमें कई कर्व मिलेंगे, तो ये इक्वेशन क्या कर रही है, फैमिली ऑफ कर्व जो जनरल सॉल्यूशन दिया है उसके फैमिली ऑफ कर्व को शो कर रही है। ठीक है, हमें ऐसी इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे किस में दिया हुआ है, ओके तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसमें भी सिमिलर वही प्रोसेस करनी है। ए बी दो कांस्टेंट दिए हैं, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है और हमें दोनों बार ऐसे स्मार्टली डिफ्रेंशिएट करना है कि हमें ए बी को लास्ट इक्वेशन से एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। यही क्या है, आपका एक्स है। ओके, तो यहाँ पास आप देखें e की पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए ये 1 है, ये सेकंड प्रोडक्ट है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है। तो इसको मैं वाई डैश सिंपल लिख देती हूँ। तो फर्स्ट सेम सेकंड का डिफ्रेंशिएशन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ये आ गया आपका। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास आएगा e की पावर एक्स ए, कांस्टेंट कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस बी, साइन एक्स का करेंगे तो क्या आएगा आपके पास कॉस एक्स प्लस, ये तो सेम है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, e की पावर एक्स का करेंगे तो e की पावर एक्स। तो आप कुछ क्वेश्चन में देखिए कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या, ये e की पावर x a cos x b sin x सेम ही लिखा हुआ है, या आप a b लिखो या b a लिखो, दोनों चीज़ तो एक ही है ना। तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर देती हूँ, ये y, इक्वेशन 1 ये है। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं y पुट कर देती हूँ। e की पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस वाई, ये पूरी टर्म की जगह पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ पे क्या आ जाएगा y, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या दी है y। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए, तो ये आ गया आपके पास y डैश। अब हम यहाँ पे देखें कि एक टर्म तो एलिमिनेट हो गया, अब सेकंड टर्म फिर भी उसी टाइप से आ गई, तो हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इस y को हम यहाँ से ले आते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा y डैश माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये चेक ऐड कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पास क्या आएगा, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, इसका करेंगे तो क्या आएगा वाई डैश वाई डबल डैश वाई डैश इज इक्वल टू, ये भी वही बन जाएगा, फर्स्ट सेम सेकंड का प्रोडक्ट है ना, फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैं फर्स्ट सेम सेकंड का डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ यहाँ पे, ऐसा मैंने ऊपर लिखा था ना, हाँ। चलिए, तो यहाँ पास आ जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सेकंड सेम ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन दैट मीन्स e की पावर x।
तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, वाई डैश इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ए माइनस ए, सेम साइन का करेंगे तो कॉस एक्स प्लस बी, साइन कॉस का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, या मैं इसको माइनस बी साइन एक्स लिख देती हूँ, ठीक है। कॉस एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और बी कांस्टेंट है आपका, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। प्लस माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स का ई की पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ई की पावर एक्स। इतना क्लियर हो गया। चलिए तो अब इसको और सॉल्व करते हैं। इससे हम यदि कॉमन निकाल ले, ए माइनस साइन कॉमन निकाल ले, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ई की पावर एक्स। तो आप इसमें देखें ये वही लिखा हुआ है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स ई की पावर एक्स। ये भी फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी y। यहाँ पे y लिख देती हूँ प्लस माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ई की पावर x इज इक्वल टू क्या दिया आपके पास, y डबल डैश माइनस वाई। इतना क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम क्या करें, इसको हम कैसे रिमूव करें, ये किसी की वैल्यू दी हुई है क्या, यदि हम पूरी वैल्यू को देखें, एक मिनट, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। ये देखें आप इक्वेशन 2 में ये दिया हुआ है, आप मैं कलर चेंज कर देती हूँ इसका तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। ये जो चीज़ दी हुई है ये आप इक्वेशन 2 से मैच कर रही है, तो इसकी वैल्यू हम ये रख सकते हैं ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम इसकी वैल्यू ये पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम, आप नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, दिस, ठीक है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा आपके पास, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास, दिस वाई डैश माइनस वाई, वाई डैश माइनस वाई, ठीक है। अब हमारे पास इस इक्वेशन में कहीं पे भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं और यही आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई डैश इज इक्वल टू ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसल आउट, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। वाई डबल डैश माइनस 2 वाई डैश, एक मिनट कुछ मिस्टेक हुई है क्या, यहाँ पे माइनस ए साइन एक्स था, यहाँ पे क्या है, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। एक मिनट कुछ मिस्टेक हुई है, हाँ ये हुई है मिस्टेक यहाँ पे। इसकी वैल्यू तो मैंने माइनस यहाँ लिखा ही नहीं है ना, इसकी वैल्यू मैंने y तो लिख दी थी ये, लेकिन इसका माइनस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो एक माइनस ये भी था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा, है ना। तो ये मिस्टेक हो गई है मेरे से। चलिए मैं इसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करती हूँ। एक मिनट, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट जस्ट, ओके। तो यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस वाई प्लस इसकी वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, वाई डैश माइनस वाई, है ना, वाई डैश माइनस वाई
तो ये वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, ये चीज़ यहाँ पे आएगी तो माइनस वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई क्या हो जाएगा माइनस 2y। ठीक है, तो ये वाई डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y, ये इस साइड आएगा तो प्लस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जो क्या कर रहा है आपका इस इक्वेशन से बनने वाले सभी कर्व का फैमिली ऑफ कर्व को शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए बी की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करेंगे तो आपका कर्व चेंज होता रहेगा। तो यदि आप डिफरेंशियल इक्वेशन इससे आप कर्व बनाएंगे तो ये जो गिवन जनरल सॉल्यूशन है उसके फैमिली ऑफ कर्व को शो करेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।